हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल फिजिक्स कोच। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट अकर इन विच ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है निम्न से किसमें से नहीं प्राप्त होता है। तो कौन कौन सा? ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, बी है थर्मोनिक इमिशन, सी है सेकेंडरी इमिशन, डी है एक्सरे इमिशन। तो एक्सरे इमिशन से हमको कोई भी इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक्सरे इमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। अगर कोई प्रकाश की लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह किस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए है, इट वेरीज विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, उसके साथ बदलेगा। इट वेरीज विथ हाई इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, लाइट के इंटेंसिटी के साथ जो फोटॉन का इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड करेगा। थर्ड ऑप्शन है सी, इट वेरीज विथ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी सी से गवर्न होगा। डी है, इट वेरीज इरेगुलरली, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इट वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी किसी भी मेटल सरफेस पर अगर हम लोग लाइट जलाते हैं, जो फोटॉन गिरता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह उसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, वो उसके फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। क्यों? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, एच न्यू। तो जो काइनेटिक एनर्जी ये टोटल टर्म है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब इसको हम इस तरह लिख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, या के इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट रिलेटेड होता है ये फ्रीक्वेंसी के न्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है डिवाइस वो किस तरह का होता है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू, ऑप्शन पढ़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बी है कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट एनर्जी, सी है स्टोर लाइट एनर्जी, डी है स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है वह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर या प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फोर्थ, व्हाट डज ए कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ, यानी कैथोड रे किससे मिलकर के बना होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी है प्रोटॉन, सी है फोटॉन, डी है अल्फा पार्टिकल। तो जो कैथोड रे होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है, तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप अपने साथ के स्टूडेंट्स और बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु गेव द थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का थ्योरी दिया था? तो ऑप्शन ए है जे थॉमसन, विलियम क्रुक्स, आर ए मिल्टन, विलियम हाल्वेज। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आर के मिल्टन। आर के मिल्टन ने ही मिल्टन आयर ड्रॉप मॉडल होता है जिसने कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी Q इज इक्वल टू एन ई, एन क्या हो गया इंटीजर क्वांटिटी है, ई क्या है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो किसने दिया था? मिल्टन ने। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज नॉट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट, निम्न में कौन सा मेटल है जो कि विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होता है? तो पहला है रुबिडियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है सीजियम, ऑप्शन डी है कैडमियम। तो इसमें जो कैडमियम होता है ये विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। विजिबल लाइट क्या होती है? विजिबल लाइट का रेंज क्या होता है ये जान लीजिए। विजिबल लाइट जो होती है इसका रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? यूनिट ऑफ वेवलेंथ होता है। जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है या लाइट वेवलेंथ है उसका यूनिट होता है, एंगस्ट्रॉम में हम लोग मेज़र करते हैं। तो विजुअल लाइट का जो रेंज होता है 4000 यानी 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 4000 में क्या होगा? रेड लाइट होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा? ब्लू लाइट होगा। सॉरी इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? वायलेट होगा, इधर वायलेट होगा, इधर क्या होगा? रेड लाइट होगा इस रीजन में, क्योंकि जो रेड कलर की लाइट होती है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन, यानी निम्न में कौन सा वेव थ्योरी ऑफ लाइट को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, यानी कि तरंग प्रॉपर्टी के द्वारा गवर्न नहीं होता है या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, परिभाषित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन ए है डिफ्रैक्शन, बी है फोटो करंट, सी है पोलराइजेशन, डी है इंटरफेरेंस। तो इसमें जो फोटो करंट है ये क्या होगा? वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट से जुड़ा हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा? ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटान है, एन क्या है? इंटीजर है, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है। ये मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही अच्छा फार्मूला है। फोटान या प्रकाश का जो फोटान है, प्रकाश का जो कण है उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू एन एच न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फोटान आर डिफ्लेक्टेड बाई, यानी फोटान को किससे हम लोग विचलित कर सकते हैं? अगर किसी मीडियम में जा रहा है तो उसको हम उसके पाथ से कैसे डेविएट कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ओनली, नन ऑफ द एबव। तो जो फोटान होता है ये न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल चार्ज होने के कारण न इस पर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा न ही इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है? इसमें कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगता है? तो ऑप्शन ए है एनर्जी, बी है मोमेंटम, सी है मास, डी है एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फोटान डज नॉट पोसेसेस, फोटान क्या नहीं बियर करता है,
क्या उसके अंदर कौन सी गुण नहीं होती है? ऑप्शन ए है एनर्जी, दूसरा है मोमेंटम, तीसरा है रेस्ट मास, चौथा है फ्रीक्वेंसी। तो फोटान क्या नहीं करता है? आप ज़रा इसके बारे में सोच करके बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए। ऑप्शन ए है एनर्जी, बी है मोमेंटम, सी है रेस्ट मास, डी है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या बियर नहीं करता? फोटान के पास क्या नहीं होता है? फोटान के पास एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, देखिए फोटान का जो फार्मूला होता है E = H न्यू, यानी एनर्जी होती है, और P = MC। ठीक है, P = MC या E = HC/λ। ठीक है, ये 3 फार्मूले होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी भी होता है, मोमेंटम भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। ये देखिए फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें रेस्ट मास नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही, सी सही हो जाएगा, रेस्ट मास। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चैप्टर 12 क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। हमारे चैनल में 11th 12th 9th 10th से रिलेटेड सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो आपको अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे मटेरियल यहीं पे मिल जाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड रहते हैं। आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे मटेरियल आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं होगी। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद दोस्तों।